kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is poverty as a challenge, and today's session will be session number 3. तो हम लोग इसमें we will begin with the discussion of poverty का जो estimates है उसके बारे में सबसे पहले discuss करेंगे. It is clear that there is a substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993 to 1994 to 37.2% in 2004 to 2005. तो अगर हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं पावर्टी एस्टिमेट्स के बारे में कि एक सब्सटेंशियल जो डिक्लाइन है वो हुआ है पावर्टी रेशियो में इंडिया में. अगर हम लोग देखें 1993 टू 94 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो था 45% एंड वो इट हैज़ कम डाउन 2004-2005 में इट हैज़ कम डाउन टू 37.2. तो 45% से 1983-94 में जो था उससे कम होके अब आ गया है पावर्टी का जो एस्टिमेट है, पावर्टी जो रेशियो है वो कम होके आ गया है 37.2. और जो अब ये डाटा है वो 2004 से 2005 का है. हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं 1983 टू 94 है, रूरल एंड अर्बन एरिया का अलग अलग दिया गया है एंड टोटल है एंड देन नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस है. तो इस तरीके से जो डाटा है वो हम देख सकते हैं किस तरीके से कम हुआ है. यहाँ पे 1993-94 का है 507 एंड अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 2011 टू 2012 यहाँ पे केवल 26 लोग हैं. तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सब्सटैंशियल जो पावर्टी रेशियो है वो कम हुआ है. यहाँ पे हम लोग 45 से 37% 2004 टू 2005 है. देन फर्दर कम हुआ पावर्टी रेशियो 2009 टू 2010 है वो 30%. और 2011 से 2012 में अगर हम लोग आते हैं तो 22% है. एंड वैसे ही यहाँ पे कंबाइंड जो नंबर ऑफ पुअर हैं मिलियंस वो भी कम हुए हैं. 404 थे 1983-94 में एंड देन वो अब हो गए हैं 270 मिलियन 2011 से 2012 में. तो इस तरीके से जो पावर्टी का रेशियो है वो सब्सटैंशियली कम हो रहा है. The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011 and 12. तो जो proportion है उन लोगों का जो below poverty line है वो further नीचे आया about 22% हुआ 2011 to 2012 में. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. और ऐसे ही अगर ये ट्रेंड जो है जिस तरीके से नीचे जाते जा रहे हैं लोग, जो प्रोपोर्शन है लोगों का पावर्टी लाइन के जो नीचे हैं वो अगर ऐसे ही प्रोपोर्शन कम होता गया तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में वो 20% के नीचे चला जाएगा. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, which was 1973 to 1993, the number of poor declined from 407 million in 2004 to 2005 to 270 million in 2011 to 2012, with an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004 to 2005 to 2011 to 2012. ऑल्दो जो परसेंटेज था जो पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी थे वो डिक्लाइन हुआ अर्लियर 2 डेकेड्स में, विच वाज 1973 से लेके 1993 का जो डेकेड थे, 2 डेकेड्स थे. वहाँ पे जो पॉवर्टी है पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी जो थे वो डिक्लाइन हुए. जो नंबर ऑफ पुअर जो थे वो डिक्लाइन हुए 407 मिलियन से वो नीचे जाके 270 मिलियन हुआ. जो ये जो डिफरेंस आया वो 2004-2005 से लेके 2011-2012 इतने सालों में ये डिफरेंस आया. जो एक एवरेज था एनुअल जो डिक्लाइन अगर हम लोग देखें तो एनुअली इसका डिक्लाइन 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स का हुआ ड्यूरिंग 2004-2005 टू 2011 टू 2012. ये 2 ईयर्स जो हैं वो हम लोग अभी वी हैव डिस्कस इन दिस. यहाँ पे जो 407 मिलियन से 270 मिलियन हुए हैं तो यहाँ पे 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स का एवरी ईयर डिक्लाइन हुआ. ना वल्नरेबल ग्रुप्स कुछ होते हैं जो दे विल बी ऑलवेज वेरी वल्नरेबल कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकते हैं. दे विल ऑलवेज बी सम पीपल जो बहुत वल्नरेबल होंगे. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. तो वो जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वो भी सेम नहीं है फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स. वो एक ऐसा कोई
नंबर नहीं है कि सारे सोशल ग्रुप्स में होगा या फिर इकोनॉमिक कैटेगरीज में हो गया इंडिया में। तो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो हमेशा बहुत वल्नरेबल रहेंगे, एंड कुछ लोग आप देखेंगे जो मोस्टली वो बेगर नहीं दिखेंगे आपको, जो झुग्गी झोपड़े में रहते नहीं दिखेंगे। तो देर आर सम ग्रुप्स की सोशली जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा लाइक वन कम्युनिटी जो बहुत ही कम आपको पॉवर्टी लाइन के नीचे दिखेगी। सो दिस इज हाउ इट इज। Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes household। तो जो social groups जो बहुत ज़्यादा vulnerable हैं poverty लाइन के नीचे आने के, वो हैं जो scheduled caste हैं या scheduled tribe household हैं, वो बहुत ज़्यादा vulnerable है। जो हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बताया गया है कि scheduled tribes हैं 43% है, जो number of poor out of every 100% from the category, तो 43 है। then scheduled caste is 29, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो है 22। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनका जो शेड्यूल ट्राइब का रेशो है वो कितना ज़्यादा है, 43 है। कैजुअल लेबर फार्म जो है वो 34% है। कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन वो 34 है। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से कुछ जो सोशल ग्रुप्स हैं दे आर वेरी वल्नरेबल, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएं। Among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor household and the urban casual labor household। तो अगर हम लोग देखें जो among the economic groups हैं, अगर हम लोग उस तरीके से देखें तो जो most vulnerable group हैं वो हैं जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड होते हैं वो, एंड जो अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड होते हैं। बिकॉज उन लोगों को हमेशा थ्रू आउट द ईयर उनको काम नहीं मिलता है, एंड अगर उनको काम भी मिलता है तो वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात करी है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी उनको काम मिलता है कभी उनको नहीं काम मिलता है, कुछ सीजनल भी काम करते हैं। सो दैट इज़ वाई जो इकोनॉमिक ग्रुप से हम लोग देखें तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो होते हैं वो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड या फिर जो अर्बन जो कैजुअल लेबर होते हैं वो होंगे। The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social groups of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। तो जो double disadvantage है of being a landless जो casual wage labor हैं उनकी ये है कि वो सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप से आते हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब हैं, वो और ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा देते हैं, बिकॉज वो डबल उनकी डिसएडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इकोनॉमिकली वो ऐसे सोशल ग्रुप्स में आते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप में आते हैं ऐसे कि उनका पॉवर्टी लाइन के नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उनका जो सोशल ग्रुप है वो भी बहुत वल्नरेबल है उस हिसाब से। Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe household, all the other three groups, which are scheduled caste, rural agricultural laborers and the urban casual labor household, have seen a decline in poverty in the 1990s। तो some recent जो study हुई उन्होंने ये दिखाया कि except अगर हम लोग उनको छोड़ दें तो scheduled tribe household है, all the other three groups जो हैं बाकी सारे जो तीन ग्रुप हैं वो हैं scheduled caste, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड जो हैं उन्होंने एक डिक्लाइन है जो पॉवर्टी में वो दिखा है इन द 1990s। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली। तो अगर हम लोग सोशल ग्रुप्स की बात छोड़ दें, ऑल दीज सोशल ग्रुप्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो वो हमेशा उनमें जो एक सोशली एंड इकोनॉमिकली जो डिफरेंस है वो रहता है। हम लोग उसको भी छोड़ दें तो अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो हमेशा फैमिली में भी इनइक्वालिटी रहेगी इनकम में। एक फैमिली में भी इफ देयर थ्री ब्रदर्स वो अलग अलग अर्न करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अर्न करता है कोई बहुत कम अर्न करता है, तो एक फैमिली में भी इनइक्वालिटी होती है इन द टर्म्स ऑफ अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक कंडीशन से। In poor families all suffer but some suffer more than others. In some cases women, elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family। तो poor जो family होती है उसमें सारे लोग suffer करते हैं because they are poor and they come from that उनको कुछ ऐसे इकोनॉमिक ग्रुप हैं या फिर सोशल ग्रुप से वहाँ से आते हैं, तो सारे लोग सफ़र करते हैं। बट कुछ जो लोग हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं उस फैमिली में भी, अगर हम कंपैरिजन करें उन फैमिलीज़ में भी लोगों का, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो वुमेन होती हैं जो
एल्डरली लोग हैं एंड ऑल्सो जो फीमेल इन्फेंट्स हैं उनके साथ उस तरीके का बिहेवियर किया जाता है, बिकॉज उनको घर में भी उतनी ज़्यादा इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड कि वुमेन है वो काम करेगी, वो बाद में खाना खाती है। दिस इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड जो गाँव में होते हैं कि द मेन बिकॉज दे आर वर्किंग, वो बाहर जाते हैं काम करते हैं, तो ज़्यादा और अच्छा खाना उनको दिया जाता है, ज़्यादा जो सुविधाएं होती हैं वो उनको दी जाती हैं। एंड दैट इज़ वाई जो वुमेन है, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स हैं, उनको इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है इन द फैमिली। एंड दैट इज़ वाई एक फैमिली में भी कुछ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, कुछ लोग कम सफ़र करते हैं। सो इन दिस सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट पॉवर्टी किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है एंड किस तरीके से कुछ इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स हैं, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे आने के। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस कि किस तरीके से एक फैमिली में भी जो पुअर हाउस होल्ड होता है उसमें भी कुछ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं और कुछ लोग कम सफ़र करते हैं। एंड मोस्ट केसेस में जो वुमेन हैं, एल्डरली लोग हैं एंड फीमेल इन्फेंट्स हैं, उनको इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट पॉवर्टी। थैंक यू।